इसको कोई पिता रख न पाया। ओ जग में बेटी का धन है पराया, इसको कोई पिता रख न पाया। प्रेम ममता का सागर बनाया, प्रेम ममता का सागर बनाया। अपने हाथों से करता पराया। प्रेम ममता का सागर बनाया, अपने हाथों से करता पराया। लेके अद्भुत चली छोड़ ममता चली बन अनजाना। ये तो जग का है नियम पुराना। आज देखी चली दिल के कोमल कली किया घर जाना। ये तो जग का है नियम पुराना। धर्म हृदय में धारो। दोनों कुल को बेटी तुम तारो। दोनों कुल को बेटी तुम तारो। दुख में धीरज हृदय में धारो। दुख में धीरज हृदय में तुम धारो। भोलेनाथ किसे बारी सारो। भोलेनाथ की सेवा तुम सारो। सबकी रहे ना भली जाओ दिल की गली। सबकी रहे ना भली जाओ दिल की गली। धर्म सच्ची है निभाना। ये तो जग का नियम है पुराना। आज बेटी चली दिल की कोमल कली किया घर जाना। ये तो जग का नियम पुराना। ओ, ये तो जग का है नियम पुराना। ये तो जग का है नियम पुराना। माता ने विदा किया। पिता हिमाचल में रो रहे थे। जैसे जानकी जी सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजरन नाथ पढ़ाए। जिन तोता मैना को पाल रखा था गौरी मैया ने, वो भी आंसू बहा रहे। बहुत दहेज दिया लेकिन बाबा ने कुछ नहीं लिया। बाबा ने सब वही बांट दिया।
गज रथ हाथी घोड़ा दास दासियां कुछ नहीं लिया। लेकिन बेटी की एक शिकायत तो रहती है, शिकायतें रहती है कि एक दिन छोड़ के जब जाना पड़ता है तो लगता है बहुत कुछ छूट जाता है। इस बेटी का भावना था, कहाँ ही को ब्याही विदेश ले वो सुन बाबुल मेरे। लेकिन बेटियां कर भी क्या सकती, हम तो हैं बाबुल तुम्हारे, झामे की चिड़िया हूँ, रैन बसे उड़ जाए रेशम बाबुल। हम तो हैं बाबुल तुम्हारे, खूंटा की दो में, जहाँ भेजो तहाँ जाओगे। मजबूरियां होती हैं। माँ पार्वती अपने माँ को धीरज बना करके संसार की रीति बता करके भोलेनाथ के साथ विदा हुए। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुबाना। इस प्रकार भगवान शिव कैलाश पर गए। ये शंभु उमा विवाह जे नर नारी कहीं दिगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी। जो हम कथा सुनते हैं विवाह की, जन्म की, इसका फल क्या है? जब हम भगवान के विवाह की कथा सुनते उसका फल ये है, ये शंभु उमा विवाह डे नर कहानी सुनई दिगावही। जो नर नारी इसको सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, उनके घर में अमंगल नहीं। कभी बेटे का ब्याह, कभी बेटी का ब्याह, कभी बच्चे का जन्म, खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान शिव कैलाश पर आए। लेकिन कैलाश पर शिव जी का परिवार नहीं है। जैसे बहू आती है तो नए कर्म आदि होते हैं, करने वाला कोई नहीं। जगत जननी माता ने कहा कि भोलेनाथ, जब बहू आती है तो मुंह दिखाई होती, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। ना तो हमारी कोई ननद है, ना हमारी जेठानी है, ना कोई देवरानी है। सारे देव अपने अपने लोग को चले गए हैं, तो क्या नियम पूरा नहीं होगा? अरे कोई नहीं करता है तो पति ही करता है, आप ही कर दीजिए, कम से कम नियम तो हो जाएगा। भगवान बोले हम कैसे कर दें, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हम तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं। और मुँह दिखाई में सोना चांदी वो अपने रखते नहीं, बैरागी हैं, मुझे दुनिया की दौलत से लेना देना नहीं। माता पार्वती ने कहा कि आपके पास जो धन है वो संसार में किसी के पास नहीं है। आज मुँह दिखाई में वादा कीजिए मुझको वो धन आप देंगे। तो भगवान ने कहा कौन सा? तो माता पार्वती ने कहा कि आज विवाह के समय प्रथम दिन मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे राम जी की कथा सुनाएंगे, राम धन देंगे, इससे मेरा जीवन सफल होगा। राम कथा का वरदान मांग लिया। क्यों? पूर्व जन्म में कथा नहीं मिली थी। तो वो कंगाल है जिसके जीवन में राम धन नहीं है, और वही धनवान है जिसके जीवन में राम धन है। नाम धन जिसके जीवन में है वो कंगाल नहीं है, धनवान है। और जितना कोठियों में भरा हुआ है ये संग नहीं जाएगा, इसलिए वो धनवान होते हुए भी कंगाल है जिसके पास ये वाला धन नहीं है, राम धन। धाये धाम काम सब त्यागी,
मनहु रंक निधि लूटन लाई। जनकपुर के लोगों के सोने के महल बने थे, लेकिन जब राम जी पहुंचे तो तुलसी बाबा लिखते हैं ऐसे दर्शन को दौड़े मानो गरीबों को खजाना मिल गया हो। वो बड़े ज्ञानी वो सोच रहे हैं ये सोने का महल तो छूट जाएगा, लेकिन राम जी की भक्ति जो है ये कभी छूटने वाली नहीं है। ये राम धन साथ चलेगा, लूट लो, दर्शन कर लो, ये साथ रहने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव कैलाश पर आए। माता पार्वती की एक सखी थी जया, जिसकी कथा सुनाई गई। जो चंचला थी वो जया बनी। एक सखी बनी है विद्या, लेकिन विद्या जो थी एक बार उसने क्या किया, पार्वती जी का रूप बना लिया विद्या ने। भोलेनाथ ने एक दिन पार्वती, क्योंकि अब शादी होके गए हैं तो भगवान खूब सज धज के रहते हैं, बढ़िया रूप में रहते हैं। अब वो भस्म नहीं लगा रहे चिता की, बढ़िया रहते हैं। तो विद्या सखी ने देखा कि भोलेनाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्यों ना आज पार्वती को दिखाऊं कि ये तुमको नहीं तुम्हारे रूप से प्रेम करते हैं। इसलिए विद्या ने पार्वती का रूप बनाया और भोलेनाथ के सन्मुख पहुंच गई, परंतु भगवान अंतर्यामी हैं, मुस्कुराने लगे। देखें तब तक पार्वती आ गई। पार्वती ने देखा ये दूसरी पार्वती कौन है, ये दूसरी कौन है। शिव जी मुस्कुराए और बोले तुम्हारी ही सखी है, देख लो। अरे ये तो विद्या है। तभी पार्वती को क्रोध आया और क्रोध में भरकर श्राप दे दिया, जा तू जड़ बुद्धि वृक्ष हो जा। तूने मेरे पति को पाने का प्रयास किया। तो सखी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो भोलेनाथ के चित्त को आजमा रही थी कि देखेंगे मुझको पहचान पाएंगे कि नहीं, और इन्होंने मुझे पहचान लिया है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी भावना निर्मल थी, गलत नहीं थी। गौरा ने तुम्हें श्राप दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जो वृक्ष बनोगी, जो अनादिकाल में मैंने उत्पन्न वृक्ष किया था, उसी वृक्ष में तुम्हारा स्वरूप होगा और तुम्हारा नाम विद्या हो गया। तो हमारे यहाँ विद्या धनु कवर्धिनी शल्यो बाणवाहुत रुद्रा अष्टाध्यायी में रुद्र सूक्त में इसका नाम है विद्या। विद्या माने भाम, विजया माने भांग, भांग का पेड़ बन गया। और शिव जी ने कहा कि तुम ऐसा वृक्ष बनोगी जैसे शालिग्राम को तुलसी प्रिय है, ऐसे तुम मुझे प्रिय हो जाओगी, और जो कोई तुम्हें मुझको अर्पण कर देगा उसके सारे काम बन जाएंगे, विजय हो जाएगी। शिव जी को भांग चढ़ाते हैं ना, क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी ने वरदान दिया था विजया को। वही विद्या सखी एक रूप में कुछ दिन के लिए बनी थी और फिर वो हमेशा को भांग के रूप में उत्पन्न हो गई। पार्वती मैया जब कैलाश पर पहुंची तो भगवान भोलेनाथ नाना प्रकार से अपनी गृहस्थ लीला कर रहे हैं। पार्वती जी को सब कुछ सिखाया। सप्तऋषियों की पत्नियों ने पतिव्रता धर्म क्या है, कैसे सेवा करनी है, लेकिन एक बात नहीं बताया कि पति को बस में कैसे किया जाए, जो पति हमेशा अपने बस में रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पार्वती ने माँ ने कहा कि ये तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, और वो मृत्युलोक से गई हुई जया थी, वो जानती थी कि पति जो है बस में नहीं होता तो दूसरी नारी की चाहत करता है। उसने कहा देखो सखी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं मृत्युलोक में रहकर देख सब आई हूँ, यद्यपि आप देवी हो, लेकिन पति को बस में करना सबसे बड़ा काम होता है, और जिसका पति अधीन बस में होता है वो नारी समझ लो सौभाग्यवती है। जिस नारी का पति किसी और नारी का चिंतन ना करके बस अपनी पत्नी का ही ध्यान करता रहता है। तो पार्वती माने का कि ये ज्ञान तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, अब आप बताओ पति को कैसे बस में किया जाता है। तो उसने कहा पति को बस में करने के 3 तरीके हैं।
पहला तरीका है अपने पिता के घर वैभव की तारीफ करना और ये दिखाना है तो हमारे का 2 कमरे बने, हमारे पिताजी का घर देखो इतना बड़ा बना हुआ, बड्डा बना हुआ है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। तो हमारे यहाँ तो 1 लीटर दूध मोल आता, हमारे यहाँ तो 10 लीटर होता है। वैभव दिखाना। तो पार्वती माँ ने कहा कि मान लिया हमने वैभव दिखाया और कहीं पति ने कह दिया ठीक है 10 लीटर दूध हो रहा है, मैं तो 1 लीटर ही लाता हूँ, 10 लीटर वाले ही घर रहे, फिर क्या होगा? बोली फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोले ये वाली ठीक नहीं है। बोले दूसरी विधि है सेवा। इतनी सेवा करो कि सेवा से बस में हो जाएगा। तो पार्वती ने कहा अच्छा सेवा से भी अगर बच में ना हो तो तीसरा तरीका क्या है? तो उसने कहा फिर तीसरा तरीका है आंखों में आंसू रोना और ऐसे आंसू डालना, फिर तो पति तो बस में हो ही जाना है। ये तीसरा लास्ट वाला पॉइंट है। प्रेम सूल संत भगवान की जय। हमारे मध्य दातार पुरुष संत श्रोमणी महंत श्री रमेश दास जी महाराज श्री बाबा लाल दयाल गद्दी से पधार रहे हैं। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन स्वागत है। बोलो संत भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बैठ जाएगा। हमारे यहाँ रामचरितमानस में रामचरितमानस में संतों को तीर्थ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज्ञा शुभसर है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नीचे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण होई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, मिट गए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जायो रे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामने बहुत दिन सोए, 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 जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, अरे लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने। हमारे बीच जलंधर से भी संत शिरोमणि महंती पधार चुके हैं, श्री श्री आचरण दास जी महाराज एवं ठाकुरदारा पट्टी से पवन दास जी महाराज। आज का दिन वास्तविकता आनंद में है। मुद मंगल में संत समाधि, संतों का दर्शन
कभी आप मानस पढ़ के देखना, रामचरितमानस में भगवान सबरी मैया से कहते हैं नवदा भक्ति में, ऐ सबरी, मेरी कोई पूजा करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे खुश देखना चाहता है, मुझे प्रसन्न देखना चाहता है तो सातम सम मोहि मई जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये सातवीं भक्ति में भगवान राम कहती हैं कि मोते अधिक माने मुझसे अधिक किसका सम्मान करे, संत का पूजा करे, संत का सम्मान करे, और संत को प्रणाम कर लिया तो सब देवताओं को प्रणाम हो गया। आज ऐसा सौभाग्य है कि संतों का संगम हो गया है, समागम और संगम दोनों साथ साथ चल रहा है। आज धराधाम धन्य हो गया है। श्री शिव महापुराण की कथा में साक्षात शिव रूप में संतों का पदार्पण हुआ है। बाहर से आए हुए समस्त संत जनों का यहाँ पर सादर वंदन अभिनंदन है। जो भी आए हुए हैं वो व्यास गद्दे के पास में उनका सम्मान यहाँ पर होगा। अच्छा ठीक है जी जी ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो माँ पार्वती आज विधि पूछ रही हैं, तो दूसरा उपाय है सेवा। अब भाई पहली बार जब बहू आती है ना तो चाय बनाती है तो बड़े आदर भाव से ट्रे में सजा के धीरे धीरे ले जाती है। पहला ससुराल में दिन था माता पार्वती का। सखी से सीख लिया पति को सेवा से बस में करूंगी, इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी। भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु आपको क्या प्रिय है भोजन में, लेकिन भगवान तो भोजन जीवते ही नहीं है। भगवान को बस एक ही चीज चाहिए पीने के लिए, भांग। और वो भी भांग कैसे? कामधेनु गाय के दुग्ध में मेवा मिला करके और बढ़िया करके बना के देवता उनको पिलाते हैं। बिटिया आप कहोगे भांग नशा की बात, नशा है? अरे नशा छोड़ो, भांग में क्या नशा है? समुद्र से निकला हुआ सारा जहर प्रभु ने पी लिया था भोलेनाथ ने, तो भांग में क्या है? अब माता पार्वती ने कामधेनु गाय को याद किया तो कामधेनु गौ माता कैलाश पे पहुंच गई। उनके दुग्ध में माता ने क्या किया, भांग जो थे वो पीसी जाती है। भांग पीस कर बढ़िया मेवा मिलाकर शर्करा शहद डाल करके, और जब भांग लेकर के गई हैं और बाबा को दी है, बाबा ने भांग गौरा के हाथ किया, जब पी है तो आनंद आ गया। मैंने पूछा कैसी लग रही है? बाबा ने कहा आनंद आ गया। अच्छा कोई कहे बहुत बढ़िया, तो मैंने कहता थोड़ी और ले आऊं। बाबा ने कहा ले आओ। अब माँ पार्वती घोटती है, ले जाती है, फिर पूछती है आनंद आया? बोले बहुत आनंद आया। और ले आऊं? हाँ ले आओ। यानी पूरे दिन में 20 बार भांग घोटी होगी। बाबा ने एक बार मना ही नहीं किया। दूसरा दिन हुआ। अब दूसरे दिन माता ने सोचा कि पूछे कि ना पूछे, बिन मतलब के आफत मोल ले डाली। मैं राजा की बेटी और मैंने कभी कार्य किया नहीं। अब देखो भांग पहले ही दिन में हाथ लाल हो गए, फिर दूसरे दिन फिर भांग घोटी, फिर कामधेनु गाय के दूध में मिला के बढ़िया मेवा डाल के और दे दी। बाबा ने आज बिना पूछे बहुत अच्छी है, और है क्या? अभी ला रही हूँ, लेने गए भैया। तीसरे दिन तो
काम तमाम होने लगा। चौथा दिन बीता। चौथे दिन माता पार्वती के हाथ में छाले पड़ गए। अब विद्या से कहा कि तूने क्या बता दिया, ये वाली सेवा करते करते तो मैं ही समाप्त हो जाऊंगी, मेरे हाथ देखो। तो विद्या ने कहा तीसरा वाला तरीका अपना लेना, आंख में आंसू, बाबा बस में हो जाएंगे। माँ पार्वती ने वही किया। अब अगले दिन भोलेनाथ जैसे ही आंखें खुली, गौरा ने कहा हम तो गौरा रोने लग गई। घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ पिराए तेरी एक बिना की, और तो दिन घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ बिराए तेरी एक दिना की, और तो घोटी जाए। भोला भांग तिहारी। शिवजी बोले क्या हुआ? माया हाथ में छाले पड़ गए, मुझसे नहीं घुटेगी। शिवजी बोले कोई व्यक्ति शादी करे और पत्नी कहे कि मुझसे भोजन नहीं बनेगा, तो उसने शादी क्यों की? तो बेकार है भाई। भोजन के लिए तो शादी करते बना मिल जाएगा। भांग के लिए तो मैंने फेरे डाले हैं और वही तुमसे घुटेगी नहीं। पार्वती ने कहा मुझसे नहीं घुटेगी। शिवजी बोले नहीं घुटेगी तो ठीक है, तो मैं अकेले ही ठीक। बोले ठीक, अकेले ही ठीक। फिर क्या होगा? पार्वती बोली मैं भी चली जाऊंगी अपने पिताजी के घर। कहाँ जाएंगे? मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मैं वापस फिर ना आऊंगी, मैं फिर ना आऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। शिवजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, जाओ। तू मैं चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊंगा। तू मैं चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊंगा। मैं दूजी गौरा लाऊंगा और उससे भांग बुझाऊंगा।
मैं दूजी गौरा लाऊंगा, मैं उससे भाग उठाऊंगा। जाओगी? अब तो गौरा ने कहा ये सब तो बस में करने के चक्कर में सब गड़बड़ी हो गई। मैं के नहीं जाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी। मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी, मैं के नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। तो फिर जब ऐसी बात है तो वो तो भांग। तब माता ने अपने हाथ आगे कर दिए और रोने लगी। बाली उमरिया नाजुक कलैया देखो डमरू वाली, तेरी भांग को घोटत घोटत बड़े हाथ में चाले, हाँ चाले, हाँ चाले। तुम तो बड़े दयालु भोले, तुम तो बड़े दयालु भोले, करीब दया नहीं आए तेरी एक बिना की हो तो तू रोटी रोटी जाए। भोले भांग त्यारे मैं तो घोटत घोटत हारी, अरे भोले भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी। अंत में काम किसने किया? आंसुओं ने। रो रो कर घबराते नहीं, देख उठा ले